नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो बहुत से वे फाइनल वालों की कमेंट आ रहे थे और मैसेज भी आ रहे थे कि सर आप हैं जो प्रीवियस वालों को बता रहे हो और हमारी क्लास है नहीं ले रहे हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की भी स्टार्ट करवा दूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। तो मैं आज लेके आया हूँ हीट्रोसाइक्लिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चंस पेपर है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये साल 2019 का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये 2019 में ये जो पेपर है जो आया है और इनके ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। अब इन क्वेश्चनों के आपको दिक्कत आएगी कि सर इन क्वेश्चन के हमें नोट्स चाहिए। तो भाई नोट्स लेने के लिए आपको पता है कि हमारे जो नंबर है ये वाले 90, 57, 70, 15, 45, तो ये हमारे नंबर हैं। तो इन पे हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पे और अपना सिलेबस भेजें। तो आपको नोट्स हैं उनके डेमो दिखाएंगे और प्राइस लिस्ट दिखाएंगे। अगर अच्छा लगे तो आप परचेज करें। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी नोट्स की। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो फाइनल वालों, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से आने वाला है, क्योंकि जो अब की बार सेमेस्टर है उसमें कर दिया, लेकिन आपके यहाँ पे सेमेस्टर नहीं, आप जीत चुके हो। ठीक है, आपकी एक बार एग्जाम होने वाली है। तो हमारा जो पेपर है वो होने वाला है 75 यानी 75 नंबर का, 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेक्शन ए से जो क्वेश्चन सवाल उठते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन हैं आते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सेक्शन ए से यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट डाउन द जनरल केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक हीट्रोसाइकिल। यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई जो केमिकल बिहेवियर, रासायनिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको के एरोमेटिक हीट्रोसाइकिल्स जो है वो क्या है उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे सेक्शन ए से, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ये। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन द केमिकल शिफ्ट। क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है, किसको एक्सप्लेन करना है, केमिकल शिफ्ट को एक्सप्लेन करना है विथ रिफरेंस। तो इसके साथ में आपको इनके रेफरेंस भी बताना है टू NMR स्पेक्ट्रा इन एरोमेटिक हीट्रोसाइकिल। कि भाई यहाँ पे आपको केमिकल शिफ्ट के बारे में बताना है, किसके रेफरेंस में बताना है, टू NMR स्पेक्ट्रा इन एरोमेटिक हीट्रोसाइकिल। तो ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे बताना होता है। यहाँ पे ये सेक्शन ए से 100 टाइप क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, 100% आने की संभावना है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि मैं फाइनल के इस बार क्लास नहीं ले पाया, इसके लिए सॉरी, लेकिन कोशिश करूँगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हैं जो आपकी क्लास है शुरू करें। अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर इनकी भी क्लास लगाओ, तो हम इनकी क्लास है, नोट्स हैं, किस तरह से आते हैं, कैसे लिखना है, वो सारी बता दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ फिशर इंडोल सिंथेसिस विथ रेफरेंस टू बेंजोपायरोल्स। तो यहाँ पे राइट डाउन करना है, मैकेनिज्म बतानी है, किसके अकॉर्डिंग, फिशर इंडोल सिंथेसिस विथ रेफरेंस टू बेंजोपायरोल्स। तो यहाँ पे आपको बताना है बेंजोपायरोल्स और फिशर इंडोल सिंथेसिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे आता है अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एक्सप्लेन द रिट्रोडाई शिल्डर रिएक्शन इन बेंजोफ्यूरन। तो यहाँ पे ये बेंजोफ्यूरन बेंजोपायरोल से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, रिट्रोडाई एसिड रिएक्शन क्या होती है वो बताना है। ठीक है, उसके बाद में एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हाउबाउअस रिएक्शन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हॉबनहुस रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% मान के चलना है इसको। उसके बाद में अपना आता है आइसोप्रीन रूल, एक्सप्लेन इन द आइसोप्रीन रूल। तो ये भी 100% आने की संभावना है। उसके बाद में राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। तो यहाँ पे आपको मॉर्फिन की स्ट्रक्चर बतानी है। एकदम से छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई मॉर्फिन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, वो आपको यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ क्लोरोफिल सेकंड। तो यहाँ पे आपको बतानी है कि जो बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है वो क्लोरोफिल की वो क्या होती है, वो बतानी है आपको। ठीक है, उसके बाद में राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ बाइल एसिड्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि बाइल एसिड क्या होता है वो बतानी है।
उसके बाद में एक्सप्लेन द डाइल्स हाइड्रोकार्बन इन स्टीरियोड। तो यहाँ पे ये बताना होता है कि डाइल्स हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये इतने क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो ये हमारी सेक्शन ए से जो क्वेश्चन आने की संभावना है उनके पेपर की हमने बात कर ली है। अब हम सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज़ आप एक लाइक तो कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते हो, नहीं कमेंट करते हो। कमेंट लाइक करोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। और ये भी कमेंट करना कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे बड़ा वाला, वो देखो क्या आता है। डिस्कस द इंट्रोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटररिएक्शन इन नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स। तो यहाँ पे बतानी है आपको न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटररिएक्शन इन किस में बतानी है आपको, नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है जी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पूछा गया है डिस्क्राइब द हैंस विडमान नोमेनकल्चर सिस्टम ऑफ फॉर हेटेरोसाइकिल। तो यहाँ पे हिडमान जो है नोमेनकल्चर विडमान वाला, ये सारे के सारे यहाँ पे आने वाले हैं। इनकी जो किस तरह से आप मेंबर के लिए क्या क्या नाम देते हैं, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, विदाउट नाइट्रोजन, तो ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इनको भी आप नोट कर लें अच्छी तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना डिस्कस द मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ बेंजोथायोफिन्स। तो यहाँ पे बताना है कि डिस्कस करना है आपको मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ बेंजोथायोफिन्स के बारे में। तो भाई साहब ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद में आपको करना आता है डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ डाइएजेपिन्स। तो यहाँ पे इसके डाइएजेंट्स के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ये पैटर्न है जो आपको नज़र आ रहा है अपना पेपर का। तो यहाँ पे इस पेपर पैटर्न को अच्छी तरीके से फॉलो करें, तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है जो अपना ये देखिए कि डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ सिट्रल। तो यहाँ पे आपको जो सिट्रल है उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये सिट्रल से तो बहुत सा बार क्वेश्चन है जो पूछा गया है, तो इन क्वेश्चन को नोट कर लें अभी की अभी, जस्ट नाउ, ठीक है। उसके बाद में इसके अथवा में क्या आया, डिस्क्राइब द सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ टर्पिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे टर्पिनियोल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद में पूछा गया है डिस्कस द रोल ऑफ एल्कोइड्स इन प्लांट। तो यहाँ पे डिस्कस करना आपको एल्कोइड्स इन प्लांट्स में किस तरह से ये अपना रोल है जो प्ले करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 2019 के मॉडल पेपर यानी पूछा गया है एग्जाम के अंदर। डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ एपिरिडीन। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो इनको अच्छी तरीके से आप लोग एकदम से पढ़ के जाएं और अच्छा रिजल्ट हमें बताएं कि आपका रिजल्ट क्या रहा है। तो डिस्क्राइब द आइसोलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ क्यूरेक्सिन। तो ये इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं भाई साहब। जिसको भी नहीं पता कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो हमारा चैनल केमिस्ट्री वाला कृष्णा आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन देने वाला है। उसके बाद में डिस्कस द बायोसिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड्स, कि भाई यहाँ पे बायोसिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है, पूरी की पूरी यहाँ पे डिस्कस करना है आपको इसके बारे में, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी मैं हैं जो बताता हूँ, उनका जल्द ही आपको वीडियो है जो प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में क्या है, डिस्कस द सिंथेटिक मेथड ऑफ एजिरिडिन इन्वॉल्विंग साइक्लाइजेशन रिएक्शन एंड साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बड़ा वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे एजिरिडिन के मेथड की बताना है कि भाई किस तरह से इसका विधियों से एजिरिड हम इन्वॉल्विंग करते हैं, साइक्लाइजेशन होता है इसका। तो पूरी की पूरी डिटेल टू डिटेल आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए डिस्कस द सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ थायोजिफिन्स। तो यहाँ पे डिस्कस करना है थायोफिन्स के बारे में पूरा, और यहाँ पे इसकी सिंथेसिस बतानी है आपको, क्योंकि सिंथेसिस ज़्यादा पूछते हैं। डिस्कस द रिएक्शन एंड सिंथेसिस पायरोजोल। तो थायोजोफिन के लिए पूछ सकते हैं, पायरोजोल के लिए पूछ सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों आप इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से ज्ञात कर लें। इसके बाद में डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड बायोलॉजिकल फंक्शन हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन के लिए पूछा गया है।
तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बतानी है, उसकी सिंथेसिस बतानी है, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन का सारा बताना है आपको। उसके बाद में डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डिटर्मिनेशन एंड सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की आपको सिंथेसिस बतानी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं सेक्शन सी से। अगली वीडियो के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री एंड कंप्यूटर केमिस्ट्री के क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा आपको नोट्स हैं उनका दिखा देता हूँ, क्या नोट्स हैं हमारे, कैसे नोट्स हैं, क्योंकि सभी की रिक्वायर्ड रहती है कि हम नोट्स लें तो कैसे हैं। तो इनके सारे के सारे हमारे नोट्स में इनके आंसर मिलने वाले हैं। तो चलिए हमारे यहाँ पे नोट्स की ओर बढ़ते हैं। तो हम आ गए हैं हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं हमारे हिट्रोसाइक्लिक आ गया। यहाँ पे ये वाली पीडीएफ देख सकते हैं, ये लो। तो यहाँ पे ये पीडीएफ अपनी आ चुकी है। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर है और हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, ये देखो यहाँ पे ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, वो इस तरह से लिखना है आपको। और आगे भी देखते जाओ। ये देखो रिप्लेसमेंट ऑफ सिस्टम नोमेनक्लेचर 267 पेज की है पूरी की पूरी। एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल के लिए पूछा, अभी आप क्वेश्चन पूछे थे ना कि जनरल केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल। देखो अभी मैं दिखा देता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था, ये एग्जाम में अभी आया था जस्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है जी, यहाँ पे ये पूछा ना, राइट डाउन द जनरल केमिकल बिहेवियर ऑफ इट। देखो ये वाला नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, इसको हाइड करते हैं, ये लो। ये देखो यहाँ पे राइट डाउन द जनरल केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल। अब इसको कैसे लिखना है वो देखो। तो यहाँ पे इसको लिखने का जो तरीका है वो ये अपनाना है आपको। ये देखो जनरल केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल। तो हेट्रोसाइकिल में एरोमेटिसिटी की जो क्वालिटी होती है यानी क्या लिखा है ये, क्वालिटिविटी, अच्छा, को आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। एरोमेटिक कंपाउंड वह है जिसकी जो प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर उसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एरोमेटिसिटी हेटेरोएटम साइक्लिक में प्रेजेंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन पर डिपेंड करती है। इसमें प्रमुखता गुण है और मोर स्टेबिलिटी एडिशन रिएक्शन की तुलना में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और विशिष्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक की बेंजीन रिंग और इसके साइक्लोपेंटाडाइनिल एनोइन रिंग से बना हुआ माना जाता है। तो यहाँ पे ये इतना इसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद में पूछे गए 5 मेंबर एरोमेटिक साइक्लिक क्या होते हैं, तो ये देखिए पूरा का पूरा बताना है आपको। तो इन क्वेश्चन के आप नोट्स लेना चाहें तो नोट्स आपको स्क्रीन पे हमारे नज़र आ रहे होंगे। तो जिसको भी चाहिए तो वो हमारे नंबर है 9057701545 पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला आपका यहाँ पे देखिए ये वाला है, तो ये अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।